कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल कर्म प्रधान विशुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जीवन में कर्मों की प्रधानता है। कर्म से ही भाग्य बनता है, कर्म से ही धन मिलता है, कर्म से ही परिवार मिलता है, कर्म से ही समाज मिलता है। आज का कर्म कल का भाग्य बनता है। सुबह का कर्म दोपहर में किस्मत बनकर आता है, दोपहर का कर्म शाम को सौभाग्य बनकर आता है, शाम का कर्म रात में भाग्योदय कर देता है। बचपन का कर्म जवानी को प्रभावित करता है और जवानी का कर्म बुढ़ापे में फल लेकर आ जाता है। बुढ़ापे का कर्म मृत्यु के समय फल देता है। जिंदगी भर का कर्म दूसरे जन्म में भी फल देता है। इसलिए कर्मों के खेल को समझिए, कर्मों के इतिहास को समझिए। ये कर्म साधारण चीज नहीं है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल भोगने में तुम परतंत्र हो। इसलिए कर्म करो और विवेक पूर्वक करो, क्योंकि कर्म करके तुम भूल सकते हो कर्म को, पर कर्म तुमको फल देने को नहीं भूलता है। वो आगे पीछे इस जन्म में अगले जन्म में कभी न कभी आपको पूरा फल देता है। कर्मों के अनुसार ही भाग्य का निर्माण होता है और भाग्य के अनुसार आपका विवाह भी होता है, पत्नी और पति मिलते हैं। भाग्य के अनुसार माता पिता मिलते हैं, घर परिवार मिलता है, धन दौलत मिलती है और भाग्य कर्म से निर्मित होता है। भाग्य के अनुसार ही गुरु मिलते हैं, भाग्य के अनुसार अच्छी संगत मिलती है। इसलिए कर्म की कुंजी को सही ढंग से प्रयोग कीजिए तो भाग्य का ताला जरूर खुलेगा, कोई संदेह नहीं है। कर्म का कदम उठाइए, भाग्य की मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम क्यों इतना उदास हो, क्यों निराश हो और क्यों तुम इतना हताश हो, क्यों तुम इतना चिंता करते हो? कुछ लेकर भी तो नहीं आए थे, लेकिन आज तुम्हारे पास क्या नहीं है? सब कुछ है। अच्छा मकान है, अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छी बिजनेस है, अच्छा मेडिकल स्टोर है, अच्छी सी राजनीति आपके पास है, बहुत बड़े पद हैं, सम्मान है, धन दौलत है, गाड़ी है, लाड़ी है, बाड़ी है, साड़ी है। फिर क्या चिंता है? जन्म लिए थे, रोए थे, थोड़ा सा 2-4 घंटे के बाद तुम हंसने भी लगे, मुस्कराने लगे। 2-4 दिन के बाद किलकारियाँ आने लगी, महीने बाद तुम थोड़ा जोर से हंसने लगे। तुम जवान हो गए, लोग कहने लगे तुम समझदार हो गए, पर तुम इतने बेहद ना समझ हो गए कि हंसना भी भूल गए, किलकारी मारना भी भूल गए, ही करना भी भूल गए। अब तुम गुम्म क्यों बैठे हो? हंसते क्यों नहीं हो? क्या सोच रहे हो? तुम्हारी पत्नी भी कहती है चिंता किस बात की करते हो? तुम कहते चिंता तो कोई नहीं है। तो फिर हंसते क्यों नहीं हो? बोले हमारा ऐसा स्वभाव ही है। तो स्वभाव ऐसा क्यों बनाया है? बोले शुरू से ही बना हुआ है। तो इसको बदल क्यों नहीं देते हो? बोले अब शरीर ही बदल जाएगा, अब स्वभाव नहीं बदलेगा, अब गुम्म सुम्म ही रहूँगा।
ये सब क्या लफड़ा पाल रखा है। पूरे घर को नरक बना के रखा है। गलफलवा बन के बैठे हो, जहां देखो वहीं मक्खी मार रहे हो, उदासी चेहरे पर दिख रही है। शरीर को स्वस्थ भी रखो, मन को थोड़ा मस्त भी रखो। मन में मस्ती हो, घर में हस्ती हो, दिल में भक्ति हो, जिंदगी जीने की युक्ति हो, समस्याओं को हल करने की प्रयुक्ति हो। और याद रखना, फिर उस आदमी के अंदर सुस्ती नहीं रह सकती है, फिर मस्ती ही मस्ती है, मस्ती ही मस्ती है। और मस्ती इतनी सस्ती है, जहाँ जहाँ भक्ति है वहाँ वहाँ मस्ती है, और जहाँ जहाँ भक्ति नहीं वहाँ वहाँ मस्ती नहीं। मस्ती फ्री मिलती है लेकिन भक्ति से मिलती है। भक्ति खत्म हो जाएगी तो मस्ती भी खत्म हो जाएगी। अमेरिका, लंदन, कनाडा वालों के पास में हस्ती तो बहुत है पर मस्ती नहीं रह गई। सुस्ती बहुत आ गई, टेंशन इतनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब दुख में डूबे हुए हैं। जिनको तुम देखते हो हीरो हीरोइन, फिल्मी एक्टरों को, इनके पास मस्ती नहीं है। ये दिखावटी मस्ती है, बनावटी मस्ती है, असली मस्ती नहीं है। हीरो हीरोइन कितने आत्महत्या कर रहे हैं। अगर वास्तविक मस्ती होती तो आत्महत्या की जरूरत ही नहीं होती, फिर तो आत्मा में आनंद ही आनंद उठता रहता। कितना वो श्रीदेवी हीरोइन दुबई के बाथरूम में डूब कर मरी, इंडिया से जाकर इतनी दूर डूबी और बाथरूम में डूबी। यहीं बता देती, कोई तालाब उसको हम लोग बता देते, इसमें डूब जा, इतनी दूर क्यों जा रही है। वो सुशांत एक्टर क्या है, पूरा पुराना ट्रैक्टर, फांसी लगा के मर रहा है, गोली मार के मर रहा है। ये क्या लफड़ा बना रहे हो। दूसरों को कमर हिलाकर, टांग टेढ़ी खड़े होकर दिखाकर, और खूब गर्दन ऐंठ कर ही हो, और खूब गाना गा करके इस तरह से गाते। अरे मेहर कुल्लो लोगों, तुमको शांति होती तो आत्महत्या क्यों करते तुम। ये दुनिया को ऐसे ही तुम, यही कुकर्म तुम्हारा सब सीखेंगे, सब आत्महत्या ही करेंगे। उसमें कहाँ आनंद आ सकता है। भक्ति में ही सुख है, भक्ति में शांति है, भक्ति से सत्संग मिलता है, सत्संग से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से अज्ञान हटता है। और जहाँ पर अज्ञान के बादल नहीं है वहाँ सुख का सूरजोदय हो जाता है और शांति की किरणें फैल जाती है और जिंदगी धन्य हो जाती है। दुख का अंधेरा मिट जाता है।